भाई को टेंशन नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन हो रखी है। कह रहे हैं मैं एंट्री मिलेगी, फिर कह रहा है मैं मीटर शुरू करूँगा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मतलब फंसाने वाली बात है यार। कुवैत आया हूँ तो भैया इनको हाजिरी लगानी जरूरी है। तो भाई खुशखबरी की बात ये है, कह रहे मेरे चिपटेंगे, मेरा मूड खराब हो जाएगा। भाई साहब टस्से में टस्से हो रहे हैं। अमजद खान भाई साहब डायरेक्टरी लगा दी। विनोद खन्ना। रशिया और टर्की के बीच ब्लैक सी के किनारे कहानियों से भरा हुआ एक छोटा सा देश, जहां यूरोप और एशिया एक दूसरे से मिलते हैं। यहां के पहाड़ यूरोप के सबसे ऊंचे पहाड़ों में गिने जाते हैं और ये देश वाइन का जन्म स्थान माना जाता है, जहां 8000 साल पहले से वाइन बन रही है। मेडिएवल चर्चिस, यूनेस्को हेरिटेज साइट्स और एक बदलती हुई दुनिया का ज़बरदस्त कॉम्बो है ये देश, जिसका नाम है जॉर्जिया। सो वेलकम टू जॉर्जिया, द लैंड ऑफ लेजेंड्स, लैंडस्केप्स एंड लिविंग हिस्ट्री। जय हिंद, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल और सबको राम राम। मैं हूं आपका दोस्त मनोज मल्होत्रा और स्वागत है आपका एक और नए सफ़र में। आज डेट है 6 जून 2025 और इस वक्त हम खड़े हैं अपने प्यारे भारत देश के दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जहां से हम लेने वाले हैं जजीरा एयरवेज की फ़्लाइट नंबर JNO 410, जो पहले हमें दिल्ली से लगभग 4.5 घंटे में ले जाएगी कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिर कुवैत से लगभग 2 घंटे 40 मिनट में ले जाएगी जॉर्जिया की राजधानी तिबिलिसी। और इस फ़्लाइट का फेयर हमें पड़ा है वन वे के लिए 26,000 भारतीय रुपये और रिटर्न फेयर 48,500 भारतीय रुपये। दिल्ली से तिबिलिसी की कुल हवाई दूरी लगभग 3240 किलोमीटर है और डायरेक्ट फ़्लाइट से यह दूरी लगभग 5.5 घंटे में पूरी हो जाती है। दिल्ली से तिबिलिसी डायरेक्ट जाने के लिए इंडिगो एयरलाइंस की फ़्लाइट रोज़ रात 8:30 बजे दिल्ली से तिबिलिसी जाती है, जिसका फेयर जाने के समय पर डिपेंड होता है। चेक इन हो गई, इमिग्रेशन हो गया और सिक्योरिटी भी हमने क्लियर कर ली और सब कुछ बहुत स्मूथ रहा। और चेक इन यार, मतलब मेरे को हमेशा अच्छा सा एक्सपीरियंस मिला। एक आध बार बात हुई कि दिल्ली एयरपोर्ट पे कभी बैड एक्सपीरियंस हुआ हो, और ये मैं दूसरी बार जा रहा हूँ जजीरा एयरवेज़ की सेम फ़्लाइट में। लास्ट टाइम कुवैत गया था तो भी JNO 410 थी और इस बार भी JNO 410 पे ही मैं जा रहा हूँ। और वहाँ पर ना काउंटर पे, जो चेक इन काउंटर पे जजीरा एयरवेज़ के लिए जो लड़की देविका, जो स्टाफ है इनका, भाई बहुत ही बढ़िया लड़की है। पूरी दुनिया घूम के, मतलब बहुत कम ऐसा स्टाफ देखा है मैंने जो इतने प्यार से और इतने रिस्पेक्टफुली क्लाइंट से बात कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया था कि वन वे के लिए हमें जो फ़्लाइट पड़ी वो पड़ी 26,000 की और टू वे के लिए 48,500। टू वे के लिए इसलिए बताया था क्योंकि इस बार जो मेरे साथ जा रहे हैं मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, मेरे छोटे भाई, वो हैं अरुण जी। अरुण भाई कैसे हो? भाई बहुत ही प्यारे भाई हैं मेरे, बहुत अच्छे दोस्त हैं और माता के बहुत बड़े भक्त हैं। पिछले 10 एक साल से हर महीने माता वैष्णो देवी जाते हैं। भाई बहुत, मेरे को तो ऐसा लगता है बहुत बड़ा गुड लक है इनका, है ना। आप में से भी बहुत लोग जाते हो, बहुत जाते हैं ऐसे लोग जिन पे माता की कृपा। उनमें से एक मेरे भाई हैं जो अपने साथ जाने हैं। तो भाई की जो है वो रिटर्न टिकट है, इसीलिए इनकी जो टिकट पड़ी है वो 48,500 की पड़ी है और मेरी टिकट वन वे है। और हम तो नोमैड बंदे हैं, पता नहीं कहाँ से कहाँ निकलेंगे, तो साथ जुड़े रहना है। और चेक इन में जो सवाल किए गए उसमें पूछी गई रिटर्न टिकट और वीज़ा। मेरे पास US वीज़ा था, उसकी वजह से जॉर्जिया जाने दिया और अरुण भाई के लिए हम वीज़ा लेके आए हैं। जॉर्जिया के वीज़ा की जो बात है वो जॉर्जिया पहुंच के कर लेंगे, क्योंकि थोड़ी सी टेंशन है, सुना है कि वो डिपोर्ट कर देते हैं वीज़ा को लेके। तो होपफुली हमें तो दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सुना है कि डिपोर्ट कर देते हैं, तो वहाँ जाके थोड़ी और बात कर लेंगे जब हमारी एंट्री हो जाएगी। और अगर किसी का बैड एक्सपीरियंस रहा हो जॉर्जिया इमिग्रेशन को लेके तो बताना यार। किसी को अगर डिपोर्ट कर दिया हो किसी वजह से, तो हो सकता है उनकी बातों से दूसरे का किसी का भला हो जाए, दूसरा बंदा वो प्रिकॉशंस लेके चला जाए जो वो लेके नहीं गए थे और डिपोर्ट हो गए थे या उनको कोई प्रॉब्लम हुई थी। जॉर्जिया का मैंने बहुत सुना है, मैं इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ, तो किसी का भला हो जाएगा आपकी इन्फॉर्मेशन के द्वारा। जजीरा एयरवेज़ वालों का आ गया फ़ोन कि बोर्डिंग हम स्टार्ट करने वाले हैं, प्री बोर्डिंग स्टार्ट हो गई है, तो हम भी जा रहे हैं बोर्डिंग गेट की तरफ। तो भाई पहले जो था वो था हमारा गेट नंबर 20, जो कि हमें बोर्डिंग पास पे दिया गया था। लेकिन गेट हो चुका है चेंज हमारा, अब गेट हो गया है हमारा 19A और बोर्डिंग हो गई है स्टार्ट। और कभी भी आप ऐसे आए ना, आपके गेट पे दिखे आपको कि कुछ खाली सा है
नहीं कोई दिख रहा तो आप ज़रूर पता कर लें, या बोर्ड पे जाके, जो नोटिस बोर्ड होते हैं ना, वहाँ जाके देख लें कहीं गेट चेंज तो नहीं हो गया। अमूमन ऐसा हो जाता है कि गेट चेंज हो जाते हैं, तो ज़रूर इस बात का आप ध्यान रखें। हाँ जी भाई, भाई सोए नहीं हुए रात से, और हम देखो क्या क्या लाए हुए हैं। ये तो खाने पीने का हम ले आए थे, खैर पता नहीं वहाँ खाना मिले कैसा मिले बाद की बात है। और पानी, भाई ये जो जजीरा एयरवेज है ना, मैं लास्ट टाइम भी गया था, पानी भी नहीं देते, और पानी होना बहुत ज़रूरी है। मैंने शायद पहले भी किसी वीडियो में बताया, पानी ज़रूर होना चाहिए अपने पास कभी भी, क्योंकि लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम वैसे ही ड्रामा रहता है, वो भी जिस फ्लाइट में उसमें भी, तो आपके पास पानी ज़रूर होना चाहिए। क्या पता कोई आप मेडिसिन वगैरह लेते हो, कुछ लेते हो, उसके लिए। जजीरा का स्टाफ ये भी बहुत बढ़िया भाई हैं, ये भी बहुत प्यार से मिला, थैंक यू ब्रदर। चलो जी, बोर्डिंग इन, लास्ट एंड फाइनल कॉल भी हो गई है जजीरा कुवैत के लिए, और हम पहुंच रहे हैं फ़्लाइट में बोर्ड करने। फ़्लाइट में बोर्ड हमने कर लिया है, और ये है जजीरा एयरवेज़ की फ़्लाइट का नज़ारा। और इस एयरक्राफ्ट का मॉडल नंबर है A320, और कुछ भी इंफोटेनमेंट सिस्टम वगैरह नहीं है। ये एक बजट एयरलाइन है कुवैत की, जिसमें ज़्यादातर जो है अभी जो वर्कर्स हैं वो जा रहे हैं जो कुवैत में जॉब के लिए जाते हैं। और हाँ, इसमें एक चीज़ देखी, वो चार्जिंग के लिए पॉइंट ज़रूर है, लेकिन ये USB A to C है शायद, ठीक है, USB C to C नहीं है, A to C है। लगभग 8 बजने को है, और फ्लाइट जो है हमारी वो भी टेक ऑफ होने को है। बाय बाय दिल्ली, मिलते हैं जल्दी। लो भाई, 9:26 हुए हैं, और अपनी फ़्लाइट जो है वो लैंड कर गई है कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। 15 मिनट पहले ही लैंड करा दिया है। ये जो बजट एयरलाइंस है ना, चाहे अपनी इंडिगो चाहे जजीरा हो, ये भाई साहब टाइम के बहुत पाबंद है, टाइमली लैंड करा देते हैं, टाइमली ये टेक ऑफ करते हैं। तो कुवैत हम पहुंच गए हैं, और हातिम भाई, हीना बहन, विकास भाई, कैसे हो सब लोग। और यार कुवैत आया हूं तो भैया इनको हाज़िरी लगानी ज़रूरी है, प्यारे मेरे दोस्त हैं सब। और विकास भाई तो अभी दिल्ली में ही थे, मुझे मिले थे। और हातिम भाई, तो हातिम भाई को आपने देखा भाई कुवैत में, और ये 4th टाइम है जब मैं कुवैत एयरपोर्ट पे उतरा हूँ। लास्ट टाइम कुवैत आए ही थे, आपने सीरीज़ देखी होगी, उससे पहले भी कुवैत में मैं 1-2 बार ऐसे ही लेओवर पे रुका हूँ। अभी जो हमारा लेओवर है वो है 6.25 घंटे का। यहाँ पर चलते हैं, घूमते हैं। हाँ जी, ब्लॉग बना रहा हूँ। कैसे हो आप, ठीक हो? अयान, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। ये भाई ड्यूटी फ्री शॉप कुवैत की, तो जा रहे हैं कहीं, बैठेंगे थोड़ा बहुत, टाइम पास करते हैं। तो भाई टाइम हुआ है दोपहर के 2:05, और अभी हमें कुवैत सिटी में। और कुवैत और इंडिया का जो टाइम है ना, उसमें डिफरेंस है भाई 2.5 घंटे का। 2.5 घंटे पीछे है कुवैत अपने भारत से, और हम बैठे हैं अभी ये प्रायोरिटी पास लाउंज में। और मैंने लिया है ये राइस और सब्जी, और भाई ने लिए हैं नूडल्स। कैसे हैं? कुवैत के पल लाउंज में हमने कुछ खाना वगैरह खा लिया है। और प्रायोरिटी पास आजकल आप सब लोग जानते हैं, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स के साथ वो आपको प्रायोरिटी पास मिल जाता है, या क्रेडिट कार्ड से भी आजकल जो लाउंज में वो एंट्री हो जाती है। लेकिन जानने की बात यह है कि जब भी आप कोई भी ये लाउंज वगैरह यूज़ कर रहे हैं, तो पहले अपना गेट देख लें कितनी दूर है। सम टाइम कुछ बड़े, जैसे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है, और भी कुछ बड़े बड़े एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ बहुत दूर दूर आपके गेट होते हैं। कई जगह तो आपको ट्रेन पकड़ के जाना होता है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पे, या एक गेट से दूसरे गेट पे, या है ना, आपने बहुत सारे ऐसे एयरपोर्ट देखे होंगे जहाँ पे आपको ट्रेन लेके दूसरी जगह जाना होता है, टर्मिनल बदलने पड़ते हैं। उस लाउंज से अपना गेट देख लें, और फिर आप आराम से बैठें। और जब बैठे हैं तो आपका जो भी टाइम है डिपार्चर का, उसे नोट कर लें, और उसके हिसाब से आप अलार्म लगा लें, कभी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम जा रहे हैं अब अपने गेट की तरफ, जो है गेट नंबर J4 कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। सो भाई फाइनल बोर्डिंग कॉल हो गई है, और फाइनली अब हम जाने लगे हैं तिब्लिसी के लिए फ़्लाइट लेने। फ़्लाइट में बोर्ड हम करने लगे हैं,
लेकिन गर्मी, ओ भाई साहब, कुवैत की गर्मी, ऐसा लग रहा है यार जैसे हीट पैड लगा दिया हो किसी ने ना गालों पे। फ्लाइट में बोर्ड हमने कर दिया है और ये जो फ्लाइट है उसकी टाइमिंग है 3:55 लोकल कुवैत टाइमिंग, और ये हमें पहुंचा देगी लगभग 2 घंटे 40 मिनट में। और बस भाई टेंशन एक ही है, अब वहाँ एंट्री मिल जाए, क्योंकि जो भैया वाला वीज़ा है वो हमने ले रखा ऑनलाइन वीज़ा, ई वीज़ा। भाई जय माता दी। भाई को टेंशन नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन हो रहा है, कह रहे हैं मैं एंट्री मिलेगी। और ये जो एयरक्राफ्ट है इसका मॉडल नंबर है A320। लो भाई फ्लाइट टैक्सी होने लग गई है, और 5 मिनट पहले ही टैक्सी कर दिया फ्लाइट को, मतलब कि ये बैक लेने लग गए हैं फ्लाइट को। लो भाई फ्लाइट टेक ऑफ होने लगी है, और ये चौथी बार है जब हम कुवैत के रनवे से फ्लाइट में बैठ के टेक ऑफ ले रहे हैं। और सामने जो है ना वो भाई इनकी न्यू बिल्डिंग बन रही है अभी एयरपोर्ट की, कहते हैं कि बहुत ही शानदार एयरपोर्ट बनेगा ये, वर्ल्ड क्लास। लैंडिंग की घोषणा हो चुकी है, और नीचे हैं खूबसूरत पहाड़ काउकासस रीजन के। काउकासस रीजन कहते हैं इस जगह को, जो भी ये एरिया है पूरा, ये पहाड़ जो है ये पर्वत श्रृंखला है जो इसको कहते हैं काउकासस। तो भाई खुशखबरी की बात ये है कि हमारी एंट्री हो गई है जॉर्जिया में। और डर था बस ई वीज़ा का, क्योंकि मेरे पास वीज़ा था यूएस का भी, यूके का भी, शेंगन भी था, सारे वीज़ा थे, तो मेरी एंट्री हो जानी थी। बस मुझे ई वीज़ा की थी, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी कि यार एंट्री नहीं देते, लेकिन हमें एंट्री मिल गई है। अरुण भाई वेलकम टू जॉर्जिया। थैंक यू। बहुत टेंशन थी यार। और लेकिन भाई उन्होंने हमसे सारे डॉक्यूमेंट पूछे, मतलब अरुण भाई के खासकर पूछते रहे, और मैं पीछे खड़ा था तो मैंने उन्हें बोला कि मैं यूएस वीज़ा पे आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को कहा ठीक है, आप अरुण भाई के जो डॉक्यूमेंट थे, हमारे पास रिटर्न टिकट भी थी, हमारे पास सारे होटल बुकिंग्स थी, एक दो हमने टूर वगैरह भी बुक करा रखे थे, और इंश्योरेंस भी था ट्रैवल। तो हमारे पास ऑल डॉक्यूमेंट्स थे जो उन्होंने मांगा। उन्होंने मांगे भी यही थे कि रिटर्न टिकट दिखाओ सबसे पहले, इंश्योरेंस दिखाओ, होटल जो बुकिंग्स है वो दिखाओ, और पैसे कितने हैं वो भी देखे उन्होंने। तो हमने उन्हें कहा भाई हमारे पास हैं पैसे, तो पैसे दिखाए। तो कहते अच्छा, फिर मेरे से मजाक करने लगी, कह रही तेरे उस पर छोड़ रही हूँ, तेरा लिख रही हूँ यहाँ पे कि तेरे साथ आया, कुछ भी हुआ ना तो तुझे पकड़ देगा। मैं हंसने लग गया, मतलब वो एक मजाक था उसका। खैर हमारी एंट्री हो गई है भाई। और जॉर्जियन वीज़ा का सीन ये है कि इंडियंस को ई वीज़ा मिल जाता है, लेकिन आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, मतलब कि आपके पास होटल रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसके अलावा आपके पास कम से कम $1000 होने चाहिए अगर आप एक हफ़्ते के लिए आ रहे हैं तो, और उसके अलावा आपके पास होटल रिजर्वेशन, इंश्योरेंस, फ़्लाइट की जो टिकट है वो रिटर्न टिकट। और एक और मेरे को कन्फ्यूज़न थी कि मैंने ऐसा सुना था कि जिस फ़्लाइट से आए हो आप, उसी की आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे पास जो है, आए हम जज़ीरा एयरवेज़ पे, जाएंगे किसी और फ्लाइट पे भाई, और हमारे पास उसकी मतलब सेम टिकट नहीं थी सेम फ़्लाइट की जिससे हम आए थे। तो ये भी एक अलग मिथ है कि ऐसा है। और जो जिन इंडियन पासपोर्ट्स पे यूएस का, यूके का, जापान का और शेंगन वीज़ा है, उनकी डायरेक्ट एंट्री हो जाती है, कोई भी पैसे नहीं लिए, कुछ भी एक भी रुपया नहीं लिया। और जो ई वीज़ा है उसकी शायद 20 जो है यूएसडी फ़ीस है। तो ये है जॉर्जियन वीज़ा की कहानी। और अभी हम खड़े हैं अराइवल हॉल में, जहाँ पर फ्री सिम के बहुत सारे काउंटर्स हैं। और सबसे पहले हमने देखा था यहाँ पर फ्री सिम को कि क्या है, तो यहाँ पर 45 लारी की सिम मिल रही है, लगभग 1500 भारतीय रुपए की, एक हफ़्ते के लिए, जिसमें अनलिमिटेड इंटरनेट है 5G के साथ। और फिर हम आए मनी एक्सचेंज पे। अब मनी एक्सचेंज पे यहाँ पे एक जगह तो INR को भी ये जो है एक्सचेंज कर रहे हैं, और INR आप मान के चलना इतना महंगा एक्सचेंज हो रहा है कि उसमें ये लगा रहे हैं भाई साहब 46 रुपये, मतलब 46 रुपये की एक लारी। जो यहाँ की करेंसी है वो है लारी, जॉर्जियन लारी, जिसका जो कोड है वो है GEL। जैसे हमारे इंडियन INR है जो इंडियन रुपी का, वैसे ही इनका GEL है। तो हमने अभी $20 एक्सचेंज कराए हैं किसी भी इमरजेंसी के लिए, और हम यहाँ से जाने वाले हैं लेके
कोई भी बस। और ये यहाँ पे ना बहुत सारे टैक्सी वगैरह वाले खड़े हुए हैं, मुंह छुपाते हैं कैमरा देखते ही, क्योंकि कुछ ना कुछ पंगा करते हैं। वैसे यहाँ पर चलती है टैक्सी में बोल्ट और येंडेक्स को, जो सबसे सेफ साइड मानी जाती है, और बोल्ट को कहते हैं कि सबसे अच्छी यहाँ पर बोल्ट काम करती है। और ये पता नहीं क्या स्कैम कर रहे हैं, बोल्ट को भी ला के दिखा रहे हैं, कह रहे हैं बोल्ट है, हम बोल्ट से हैं, चलो बोल्ट पे, और दिखा रहे हैं कि बोल्ट दिखा रही है, मान लो हमें जहाँ जाना है वहाँ के 27, तो कुछ अपनी भाषा में बोल रहा घुमा के जल्दी से कि ऐसा है। मैंने कहा नहीं तू 27 ही लेगा, कह रहा है यार 27 में कौन जाएगा। मैंने कहा फिर कितने लेगा, फिर कह रहा है मैं मीटर शुरू करूँगा, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। मतलब फंसाने वाली बात है कि वहाँ जाके आपसे लड़ेंगे, कुछ ना कुछ और ही बोलेंगे। अगर किसी के साथ टैक्सी वाला ये स्कैम हुआ है यहाँ पर जॉर्जिया में, तो बताना कि ये क्या करते हैं, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि वो स्कैम, इनके मुंह से हशीश की इतनी, जो भी हैश क्या पीते हैं उसकी इतनी ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो भाई वीज़ा का आपको सीन बता दिया जॉर्जिया का। और जो भी अगर आपके पास बड़ा वीज़ा है तो आपकी एंट्री हो जाएगी। 4 ही हैं उसमें भी, यूके, यूएस, शेंगन और जापान। ये 4 वीज़ा अगर आपके पास वैलिड है, मल्टीपल एंट्री है, तो आपकी जॉर्जिया में एंट्री हो जाएगी। भाई अब हम जा रहे हैं बाहर, और हमारा जो होटल है वो ओल्ड टाउन की तरफ बुक किया हमने। अब यहाँ पर 2 ही ऑप्शन दिखा रहे हैं, टैक्सी और बस, दोनों दिखा रहा है इधर। और टैक्सी का तो सीन आपको बता दिया। अब हम देख रहे हैं बस को, तो बस पे हम जाएंगे अपने होटल की तरफ। मौसम बहुत बढ़िया है भाई। भाई देखना क्या टेम्परेचर है आपके फ़ोन में। नो टैक्सी, थैंक यू। यार टैक्सी वाले बहुत चिपट रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा चिपट रहे हैं यहाँ पर तो। और भाई को मैंने कहा जाके थोड़ा सा घुमाओ, कह रहे मेरे चिपटेंगे, मेरा मूड ख़राब हो जाएगा। मैंने कहा फिर यहीं रहो। 19 डिग्री है भाई, मज़ेदार वेदर है यार। हल्की हल्की ठंड हमें लगेगी, क्योंकि इंडिया के हिसाब से, और कोई गोरा वगैरह होगा उसे तो गर्मी ही लगेगी यहाँ 19 में भी। भाई एक बार AQI भी चेक करना यहाँ का, पॉल्यूशन गूगल पे ही मार दो AQI यहाँ का, तो पता लग जाएगा। AQI भी देख लेते हैं, क्योंकि ये बादल इतने साफ जब दिखते हैं ना तो बड़ा अच्छा सा लगता है। एक बारी जब लॉकडाउन हुआ था तो दिल्ली में भी ऐसे बादल दिखने लग गए थे। डिपार्चर्स भी यही है, तो छोटा सा क्यूट सा एयरपोर्ट है यार। डिपार्चर्स भी यही है, अराइवल भी यही है। और ये खड़ी है 337 नंबर बस, जो जाएगी सिटी सेंटर में। और इसकी जो टिकट है आप शायद बस के अंदर से भी ले सकते हैं, तो हम बस के अंदर से भी लेंगे, तो हम बस के अंदर से ही लेंगे टिकट। और इसका बनता है भाई कार्ड भी, तो कार्ड को बाद में देख लेंगे फ़िलहाल, क्योंकि बस खड़ी है, कार्ड के चक्कर में निकल ना जाए। तो भाई बस की जो फेयर मिस्ट्री है वो भी सॉल्व कर लिया हमने। एक्चुअली कैश नहीं चलेगा बस में। एक तो यहाँ पर जैसे अपने वहाँ मेट्रो कार्ड बनता है वो बनेगा, या फिर आपके पास कोई वीज़ा कार्ड हो, मास्टर कार्ड हो, तो वीज़ा कार्ड हम लगा के देखते हैं कैसे लगता है। कुछ चल जाए यार, पंगा पड़ जाएगा, बहुत पैसे ले लेंगे भाई, ठस्सा हो गया तो। चल नहीं रहा। सो भाई एयर क्वालिटी इंडेक्स की हम बात कर रहे थे, तो AQI जो है अभी यहाँ पर है 53, और मॉडरेट है काफ़ी। तो मेरे को बादल देख के ही लगा था, मैंने कहा यार ये AQI चेक करते हैं। तो AQI ये है। और यहाँ पर भाई हमारा कार्ड भी नहीं चला, वीज़ा कार्ड हमने ट्राई किया था। तो अपने पीछे कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, 2-3 लड़के हैं जो अपने तमिलनाडु से हैं, भारत से ही। तो वो आए बेचारे मदद करने, कह रहे यार वीज़ा कार्ड नहीं चलेगा, मास्टर कार्ड चल जाएगा, और वो भी शायद ना चले, लेकिन आप बैठे रहो, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं कहता। खैर आते ही पंगा है, लेकिन हम ड्राइवर को ये पैसे दे के उतरेंगे, और या फिर कहीं 4 बार टैप कर देंगे। अभी हमने कार्ड ख़रीदना है, तो 2 तरीके हैं भाई, 2 क्या एक ही तरीका रह गया अब तो। कार्ड ख़रीद लेना भाई, एयरपोर्ट के बाहर से ही मिल जाता है। एयरपोर्ट में बैंक ऑफ जॉर्जिया है, वहाँ से यहाँ का जो मेट्रो कार्ड टाइप होता है वो बस में भी चलता है, मेट्रो में भी चलता है। तो कभी आएँ तो आप एयरपोर्ट से ही पहले वो कार्ड ख़रीद लेना, तब इस बस में बैठना। ओ भाई ये बात करते ही बाहर कुछ लोग निकले थे, उनकी टिकट चेक हो रही थी, टिकट चेक कर रहे थे ना। देखी जाएगी भाई। देखते हैं अब ये भी क्या होता है। भाई हमें एक बारी फिर से चेक कर लेते हैं कार्ड। वो हो गया एक बारी, मेरे वाले से नहीं हुआ था। लो जी हो गया, कार्ड से हमारे 2 लारी कट गई हैं। तो जो टिकट है वो 1 लारी है। 1 लारी का मतलब 32-33 भारतीय रुपये मान लो, और 1 से 1.5 घंटा ये वैलिड रहती है। आप तो हंस दो, शांति आई है आपको है ना भाई साहब। टस्से में टस्से हो रहे हैं, टिकट चेक हो गई देखो।
और भाई को टेंशन हो रही थी, कह रहे यार टिकट कब लेंगे, कैसे लेंगे। मैं देखी जाएगी, कोई बात नहीं। टिकट चेक हो गई है और भाई साहब खतरनाक तरीके से। और हुआ क्या, जो मेरे ख्याल उन बच्चों ने भी नहीं ले रखी, अभी उनकी हेल्प करता हूँ जाके। तो हमने जो है, मेरा मास्टर कार्ड एक था वो चल गया HDFC का, तो उसमें हमने टैप किया तो उन्होंने कहा ठीक है, इट्स ओके। अभी इनका देखता हूँ भाई क्या है, बच्चों का, इनकी हेल्प करता हूँ पहले जाके। व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, नथिंग, इट्स ओके। Okay, I can pay for you. Yeah, no problem. I can pay for them. Yeah, I. You are together? No. We both together, but I can pay for them. Sabit Market, geen kwaad gaat. 매우로 와꾸아리 쇼샤와다 자리메 베니마 사그레이키 아카르비테 로호라리 그거라서 데이터 또 차디야는 미아르마 쿠플레 베스베스 카바디 또 차디야 네카 미트크라스 차우디와 데이터 Da, 아우 they are student. Liख that. दादा. काया Okay, thank you. भाई कितने लोग हो आप? How many person? एक ही? Okay, I am tapping. 로다 자리메 베니 미아르다 Da. Okay. 오 가 Thank you. ओके ब्रो, टेक केयर, थैंक यू दा। बहुत सारे बच्चे जो हैं यहाँ पर आते हैं MBBS करने खास करके, और बहुत सारे इंडियन बच्चे जो हैं वो मुझे दिख रहे हैं। और इन्होंने ही सलाह दी थी, कहता कोई नहीं आता भाई, कभी ऐसी गलती मत करना। अगर जॉर्जिया आ जाओ तो टिकट अपनी ले लेना, क्योंकि अभी तक अगर हमने 10 स्टॉप किए ना तो 4 स्टॉप्स पे हमें जो है वो चेकर्स दिखे हैं। सही बात है, दादा दादी हमेशा आए। भाई ने दादा दादी नाम रख दिया है, और बहुत अच्छी लेडी थी यार, वो मान गई बात, मैंने हाथ जोड़े। अरे मेरे भाई, छोटे भाई हो, गॉड ब्लेस यू, ख्याल रखना अपना, अच्छे से पढ़ो और इंडिया का नाम रोशन करो। शाबाश, बाय बाय, टेक केयर। हेलो भाई, बच्चे चले गए, हमारे से यादें जोड़ गए, हमारी यादें ले गए। भाई ये बस ने यहाँ उतार दिया है, ये क्या है, ये तो झंडा दिख रहा है यूरोपियन यूनियन का, और ये है एक जॉर्जियन फ्लैग। खैर, जॉर्जियन फ्लैग की बात बाद में करेंगे, पहले तो उतर कहाँ गए ये देखते हैं। ये बिल्डिंग है कोई बहुत बड़ी सी, इसके पास उतार दिया, कह रहे आगे खुद जाओ। चलो ढूंढते हैं भाई अपनी लोकेशन पहले, फिर मिलते हैं। ऐश्वर्या, राज कपूर, राज ऋषि कपूर, कपूर, Oh wow, अनिल कपूर, Katrina Kaif. And why he is not saying any girl's name? He afraid from you? अमजद खान, Amjad Khan. अमरीश पुरी, भाई साहब, डायरेक्टरी लगा दी। विनोद खन्ना, विनोद खन्ना। And you? दुनिया है दिल वालों की, भाई साहब। India. You. How do you like understand? You saw videos? Yes. You see the movies? Yes. And how do you understand? In Irani, you dubbed? You subtitles? Not, yes, subtitles. Okay. Yes. Subtitle and duble. So nice to meet you. Aishwarya Rai. ऐश्वर्या राय, Yeah. So, बच्चन, Abhishek, you know all the name. Or you know सनी देओल, Sunny Deol. नंबर टेलीफोन, Yeah, give me. भाई ये हमारे साथ बस में आ रहे थे। You came from Kuwait? Uh, The same flight we were? No. no. We are Iranian. ईरान। हम बस में साथ आ रहे थे अभी, तो इनको भी कुछ हेल्प चाहिए थी, हमने कर दी, तो ये बहुत खुश हुए और प्यार से बोल रहे हैं। सेव नंबर फोर, सेव नंबर फॉर मी 94। Hi, now. सेव मनोज। मनोज, Yeah. कुमार, Come to India sometime, okay? Delhi. मनोज, Manoj, New Delhi, India.
India. Whenever you come, you are most welcome. WhatsApp? Okay. WhatsApp okay. Tartama, okay. Okay. सब रोड हमने क्रॉस कर लिया है और रेड लाइट पे बहुत ही तमीज़ से लोग खड़े हुए थे. सो फर्स्ट इम्प्रेशन ये है और आई थिंक वी आर गोइंग फॉर द सेम डायरेक्शन. तो अरुण भाई मुझसे लोग ना ये पूछते हैं कि आपको लोग मिल कैसे जाते हैं. ऐसे मिलते हैं लोग जब आप किसी की हेल्प करते हो तो वो आपकी हेल्प कर देते हैं, तभी जब आप उनके वहाँ जाते हो. तो इसी तरह बस मिल जाते हैं भाई मुझे लोग. हंसते हंसाते हम बस से पहुंच गए हैं अपने अपार्टमेंट में जो हमने बुक किया है. ये अपार्टमेंट है जो हमने बुक किया भाई. और किचन वगैरह यहाँ पे, ये यहाँ पे लिविंग रूम और अंदर है बेडरूम. हाँ जी, थकान हो गई पहलवान जी. ये अपना भाई बेडरूम 2 दिन के लिए अभी ये ठिकाना है, उसके बाद देखते हैं. अपार्टमेंट से बाहर हम आ गए हैं अभी डिनर करने और ये है अरेकले सेकंड स्ट्रीट. कुछ करके जगह बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा वेदर. इस वक्त ये है जून का महीना 2025. तो भाई हम भी अब एक रेस्टोरेंट पे बैठ चुके हैं और डिनर कर रहे हैं. जो सबसे फेमस डिश है ना जॉर्जिया की वो है ये किंग काली. किंग काली मतलब कि आप ये मान लो अपने जैसे मोमोज होते हैं, लेकिन मोमोज से बहुत डिफरेंट है और इसका खाने का स्टाइल भी कुछ अलग है. इसमें ना जूस होता है, थोड़ा सा काटना पड़ता है, पहले जूस पीना पड़ता है, फिर खाते हैं इसको. और ये हमारी ब्रेड आ गई और ये हमारा आ गया भाई. एंड व्हाट डू यू कॉल दिस? ताशोली. अगर देखें भाई ये नाम है और वेज यहाँ मिल जाता है. बहुत अच्छे. ले लो भाई, ले लो. हाँ आप खा लो भाई. बहुत भूख लगी है मेरे भाई को. तो कह रहे फोक और नाइफ से भी खा लेते हैं, लेकिन इसका एक ट्रेडिशनल स्टाइल है खाने का. चलो भाई हम भी डिनर करते हैं. और वेजिटेरियंस के लिए यहाँ बहुत ऑप्शन मिल जाते हैं. बाकी हम कल दिखाएंगे सब कुछ. अभी यार कितने ही घंटे हो गए पता नहीं चले हुए, तो थोड़ी थकान है, खाना पीना खाते हैं. बिल अपना आ गया. ये आया 82 लारी का, मतलब 82.9 लारी का. और ये पूछते हैं भाई कैसे क्या है. पूछना ज़रूर है, कभी भी विदेश आओ पूछना ज़रूर है ये क्या क्या चीज़ें, क्योंकि हमें समझ कम आ रही है. ये बिल चेक कर लिया हमने, बिल्कुल ठीक था बिल. एक थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन था वो किंग खाली को लेके. किंग काली जो भी कहते हैं उसको, इनकी ट्रेडिशनल डिश है जो मोमोज जैसी थी. उसमें इन्होंने 2.5 एक्स्ट्रा कुछ जोड़ा था. मैंने कहा ये क्या है, 2.5 क्यों जोड़ा है? तो वो बोले कि ये फ्राइड के लिए और वैसे बॉइल्ड के लिए. तो कुछ लोग बॉइल्ड खाते हैं, कुछ फ्राइड. अगर फ्राइड खाओगे तो ये पैसे एक्स्ट्रा हैं. तो भाई ये रेस्टोरेंट था पोमेग्रेनेट रेस्टोरेंट. बहुत ही बढ़िया स्टाफ, वेरी नाइस. मज़ा आ गया खाना खाने में, थैंक यू. और अरेकले 2 में कभी आए तो पोमेग्रेनेट में बैठ गए यार. लोग बहुत अच्छे थे. ये जो इनका स्टाफ था ना, देखो पैसे तो सभी लेते हैं लेकिन प्यार और इज्जत देते हैं, तो बहुत बढ़िया. ये अरेकले 2 स्टाइलिंग के लिए यार लो 8/10 है और ये 8/11 होगा ना भारतीय भाषा में. हाँ जी. चलो भाई गुड नाइट है सबको, मिलते हैं अगली वीडियो में. तब तक के लिए अपना ध्यान रखें. नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद.